ओम श्री साई व्रत कथा। ओम श्री साई नमः। ओम श्री साई नमः। श्रीमती ललिता देवी और उनके पति अजय दिल्ली में आनंदपूर्वक रहते थे। अचानक समय ने करवट बदली और अजरा को व्यवसाय में बहुत घाटा हो गया। उनके अच्छे चलते व्यवसाय पर ताले डल गए, जिसकी वजह से वह लाचार होकर बैठ गए। खाली बैठे बैठे उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आना भी लाजमी था। वह बात बात पर अपनी पत्नी को झिड़कने लग गए थे, जिनको कि पहले शायद उन्हें स्वप्न में भी नहीं डांटा था। पड़ोसी भी उनके स्वभाव में आए इस परिवर्तन से खीण रहने लगे। ललिता देवी बहुत धार्मिक वृत्ति की महिला थी। वह जानती थी कि ईश्वर इस दुख से भी छुटकारा अवश्य दिलाएंगे और कोई न कोई राह जरूर निकल आएगी। एक दिन ललिता देवी के घर द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी चेहरे वाले वृद्ध साधु आए और उनसे उन्होंने भिक्षा में दाल चावल की मांग की। ललिता देवी ने तुरंत हाथ धोकर साधु महाराज को दाल चावल दिया और उन्हें नमस्कार किया। उन साधु महाराज ने भी खुश होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और ललिता देवी के दुखों को दूर करने हेतु उन्हें श्री साईं बाबा के गुरुवार को करने वाले व्रत की विधि समझाए। उन्होंने बताया कि मनौती मानकर 5, 7, 9, 11 अथवा 21 गुरुवार तक साईं बाबा का व्रत विधि पूर्वक करने उद्यापन करने, गरीबों का भोजन कराने से उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इस व्रत को करते समय झूठ, छल आदि बुरी आदतों का त्याग करना उचित रहता है। व्रत पूर्ण होने पर यथाशक्ति 7, 11, 21, 51, 101 पुस्तकें दान करना न भूले। श्री साई के वचन है, श्रद्धा और सबूरी इन्हें ध्यान में रखकर ही व्रत को आरंभ करे। उस साधु महाराज के वचन सुनकर ललिता देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और अगले गुरुवार से उन्होंने श्री साई व्रत करने का पालन किया और देखते देखते उनके पति के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लगा। उन्होंने फिर से व्यापार करना आरंभ कर दिया, जिसमें दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगी। घर में भी साईं बाबा के कृपा से सुख शांति का निवास हो गया। एक दिन ललिता देवी की बहन और उनके पति उनसे मिलने उनके घर पर आए। दोनों पति पत्नी को खुश देखकर भी बहुत प्रसन्न हुए। ललिता देवी की बहन से उन्होंने पूछा कि यह चमत्कार कैसे संभव हुए। हमारे बच्चे ठीक से पढ़ाई नहीं करते और किसी का कहना नहीं मानते हैं, बहुत उद्दंड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सब कुछ होते हुए मैं बहुत परेशान हूँ। तब ललिता देवी ने उन्हें साईं बाबा के गुरुवार को करने का वाले व्रत की महिमा बतलाई। इस व्रत की महिमा सुन ललिता देवी की बहन बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा से 9 गुरुवार तक यह व्रत किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उनके बच्चे मन लगाकर फिर से पढ़ने लगे एवं हमेशा कक्षा में फर्स्ट आने और साथ ही साथ घर के छोटे मोटे कामों भी उनका हाथ बटाते। ललिता देवी की बहन भी दुखी लोगों को इस महान व्रत का महात्म्य बताने लगी और स्वयं भी इस व्रत का पालन करती रही। श्री साईं बाबा ने जैसी कृपा उन पर की, वैसी सभी पर करे। जो इस कथा को पढ़े और सुने, उसके भी सब मनोरथ पूर्ण हो जाए। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मनायक राजाधिराज योगीराज परम श्रेष्ठानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। संतान सुख की प्राप्ति। नीरज और दीपिका के विवाह के कई साल हो गए थे, परंतु उन्हें अभी तक संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ था, जिसकी वजह से घर में सब कुछ होने पर भी खालीपन सा महसूस होता था। वृद्ध सास ससुर भी घर में नन्ही किलकारियाँ सुनने को व्यर्थ थे। कई डॉक्टरों नीम हकीमों को भी दीपिका और नीरज को दिखाया गया। दोनों को ही उन्होंने शारीरिक रूप से स्वस्थ बताया था। एक दिन नीरज के ऑफिस में अलीगढ़ से ट्रांसफर होकर आए देवेश ने सभी को लड्डू खिलाए। नीरज के पूछने पर उसने बताया कि श्री साईं बाबा व्रत की महिमा से शादी के 5 साल बाद उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है। नीरज द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने उसे पूरी व्रत विधि समझाई और अगले ही दिन प्रकाश पब्लिकेशन कैलाश नगर दिल्ली द्वारा प्रकाशित श्री साईं बाबा व्रत की एक पुस्तक लाकर दे दी। दोनों पति पत्नी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से 11 गुरुवार व्रत करने की मन्नत मानी और श्री साईं बाबा की कृपा से शीघ्र ही दीपिका गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। अपने दीपक को देखकर उसके सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बोलो अनंत कोटि ब्रह्मनाय राजाधिराज योगीराज परम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं तुझे रिझाऊं। हे गुरुवर तेरी आरती गाऊं। बोलो साईनाथ भगवान की, साईनाथ की बिनती। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारा।
अब सौंप दिया सारा जीवन है साईं तुम्हारे चरणों में। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। मेरा निश्चय है बस एक यही, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पित कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया है सारा जीवन साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। जब जब मानव का जन्म मिले तब तब चरणों का पुजारी बनो। इस सेवक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। मुझ में तुमसे बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईं नाथ तुम्हारे चरणों में। भोग लगाओ साईं बाबा रे मेरा प्रेम भरा थाल। प्रीति के पकवान बनाए और भाव भरे भोजन मैंने अपने हाथों से कहो तो मंगाऊं। ताजा मेवा बर्फी पेरा पकवान रे मेरा प्रेम भरा था। आल गंगा जमुना के नीर लाऊं, प्रेम से पान कराऊं। भोग लगाओ साईं बाबा रे मेरा प्रेम भरा था। सबरी सुदामा और विदुर की भाजी ऐसी तृप्ति कर लेना मेरे साईं बाबा। भोग लगाओ मेरे साईं बाबा, भोग लगा साईं बाबा। मेरा प्रेम भरा थाल लौंग सुपारी भरे पान के बीर मुखवास करो मेरे साईं बाबा रे मेरा प्रेम भरा था। भक्तों के साईं प्यारे तेरा है जय जयकार मेरा प्रेम भरा था। भोग लगाओ साईं बाबा रे मेरा प्रेम भरा